अंतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण देश समय षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं। उन्हीं का दिव्य गुणानुवाद परमहंस योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे हैं। हमारा आपका ब्रजवासियों के समान परम सौभाग्य है। ब्रजवासियों ने भगवान की लीलाओं का साक्षात्कार किया, उनकी लीलाओं में साथ साथ रहे, परंतु हम लोग उनके सौभाग्य का सराहना करते हुए उन लीलाओं को सुन सुन करके गदगद होते हैं। भगवान का गुणानुवाद बड़े बड़े वीतराग महापुरुषों को भी आकृष्ट करता है। आचार्य कहते हैं जिनको संसार में कोई आकर्षण नहीं, जो परम वीतराग महापुरुष हैं, महात्मा परमहंस, जिनके अंदर बाहर की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, जिनको केवल आत्मा में ही आनंद प्राप्त होता है, आत्मानंद जिनका नाम है, और उस आत्मानंद से जो सारे संसार को आनंदित करते हैं, ये पहले आत्मानंद हैं फिर विश्वानंद बनते हैं। जो ऐसे महापुरुष भी भगवान की लोकोत्तर लीलाओं से आकृष्ट होकर अघा नहीं पाते हैं, तृप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसा भगवत गुणों का आकर्षण है। सुखदेव जैसे परम ज्ञानी भी भगवत गुणों को सुनाने के लिए केवल 7 दिनों तक का समय निकालकर गंगा तट पर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। भगवान की प्रातःकाल प्रसंगों में बताया था जो गुण हैं, दीन दयालु होना, दीनों पर कृपा करना, ये भगवान के अनंत गुणों में से गुण है। तो संसार में दीन दयालुता गुण को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार धारण करते। बिना शरीर धारण किए दीन पर कृपा कैसे कर पाएंगे? इसलिए जो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए लालायित हैं, उन पर कृपालु होकर शरीर धारण करते हैं। वरना ऐसा कोई काम नहीं है परमात्मा के लिए जो वहां बैठे बैठे नहीं कर सकते। वो सर्वसमर्थ हैं, उनका संकल्प पर्याप्त है। केवल किसी भी काम को करने के लिए संकल्प बहुत है उनका। उनको साधनों की आवश्यकता नहीं है, बिना साधनों के काम कर देते हैं वो। पर फिर भी भक्तों पर अनुग्रह, भक्त परवशता कैसे सिद्ध हो? भक्त चाहते हैं कि हमारे सम्मुख आकर आप दर्शन देवें, इसलिए उन पर कृपा भाव दिखाने के लिए भगवान शरीरी होकर हमारी तुम्हारी तरह संसार में पधारते हैं। और ब्रजवासियों के आनंद का क्या ठिकाना है। यद्यपि भगवान के यहाँ 9 लाख गायें हैं, नंद बाबा के यहाँ कोई गौओं की कमी थोड़ी है। नंद उनके पिता का नाम नहीं था, उपाधि थी। जिसके पास 9 लाख गाय हो, 9 लाख, जितनी तुम्हारे सूर्यनाम की आबादी, इससे दुगनी गौएं जिस आदमी के पास हो वो नंद कहलाता था। और 5 लाख गाय जिसके पास हो तो उपनंद होता था। वो ब्रज में ऐसे बहुत नंद थे और बहुत उपनंद थे। इसलिए घर में गाय की कमी न होने से माखन दूध दही खूब होता था। पर फिर भी भगवान को दूसरे घरों से माखन मांगकर खाने में अच्छा लगता था। गोपियां भी चाहती थी, गोप भी चाहते थे हमारे घर कभी आए, हमारा माखन खाएं। इसलिए भगवान गोपियों से जब माखन मांगते, लाओ दिखाओ तुम्हारा माखन कैसा है, तो गोपियां मजाक में बोलती, मक्खन क्या यूं ही मिल जाता है? परिश्रम करना पड़ता है, पशु के साथ पशु बनकर रहना पड़ता है। दूध निकालो, पहले पशु को खिलाओ, फिर दही जमाओ, बिलो, तब निकलता है मक्खन। ऐसे कैसे मिल जाएगा? तो भगवान कहते अच्छा मक्खन ने सही, थोड़ा छाछ पिलाओ। मक्खन मक्खन तुम रखो, थोड़ा छाछ पिलाओ। तो गोपियां कहती छाछ भी तब पिलाएंगी, जरा नाच कर दिखाओ हमें।
आजकल बच्चे जो बोलते हैं जरा गाना गाकर सुनाओ फलाना गाना, तभी तुम्हारे को बबुल गाँव मिलेगा। तो बच्चा बबुल गाँव के लालच में और फिल्मी गाना गाता है, उसका अर्थ चाहे बच्चे को पता हो चाहे न हो, पर वो गाना गा देता है। माँ दिखाते है बबुल गाँव, जरा गाना सुनाओ कोई। वो गाना सुनाता, हम दोनों एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। बच्चे को क्या मालूम है गाना सुनाना कि नहीं सुनाना है, पर वो लालच में सुना देता है। इसी तरह गोपियाँ भी भगवान का कैसे नाच कर दिखाते होंगे कृष्ण, इसलिए उनके आकर्षण में बंधी हुई कहते हैं छाछ तब मिलेगा नाच के दिखाओ। तो भगवान क्या शरीर है, 5-4 वर्ष के हैं केवल, गोपियों को नाच कर दिखाते हैं। नारद जी ने देखा भगवान को नाचते हुए, तो स्वर्ग में जाकर देवताओं से बोले, अरे देवताओं, स्वर्ग में क्या भाड़ झोंक रहे हो, आनंद देखना हो तो नीचे चलो। वेदांत वेद जिसका वर्णन करते हैं वो परब्रह्म, मैंने उसको नाचते हुए देखा है। शृणु सखी कौतुक में कं नंदनिकेतांगणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का सिद्धांत परब्रह्म मैंने गोपियों के आगे छाछ के लिए नाचते हुए देखा है। चलो आनंद इस समय ब्रजभूमि में है, क्या स्वर्ग में रखा है। नारद जी ने अपनी आंख से देखा था, पर एक मुसलमान भक्त ने खाली सुना था। भगवान गोपियों के लिए, गोपियों के आगे छाछ के लिए नाचते थे, बस वो सुनकर ही कृत करते हो गया। धन्य है भूमि जहां भगवान कृष्ण बनकर पधारे और छाछ के लिए नाच कर दिखाया करते थे। तो मुसलमान भक्त ने था तो पठान रसखान, इस श्लोक को आधार बनाकर फिर जो पद बनाया उसने, रसखान कहता है, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहे निरंतर गावे और जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और नारद से शुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पर पार न पावे ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसलिए रसखान बोलता है, वृंदावन के कांटे वाले पेड़ों के ऊपर मैं हजारों सोने के राजमहल कुर्बान कर सकता हूँ। कोटिन हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन परवारों। इसलिए सुखदेव कहते हैं, राजन कितने सौभाग्यशाली थे ब्रजवासी। भगवान सर्वगुण संपन्न सर्वज्ञ परमात्मा होते हुए भी उनके बीच अबोध बालक की तरह बनकर के रहे। सारी ब्रजलीलाओं में भगवान ने भगवत्ता को प्रकट नहीं होने दिया, कहीं ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूं। उनको ये आभास नहीं होने दिया कभी भी कि मैं ऐश्वर्यशाली तुमसे कोई अलग हूं। बहुत कठिन काम है ये, अपने गुणों को छिपाना, अपने आप को छिपा पाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो कठिनाई संसार में ये है, कोई कुछ न हो तो भी अपने को शो करता है बहुत कुछ न होने पर भी। अगर अखबार में फोटो छपने की बात हो तो कुछ न करने वाला भी सबसे आगे ग्रुप में खड़ा होगा, जिसे पता लगे हाँ करने वाला मैं हूं। या न करने पर भी प्रचार चाहते हैं, और भगवान सब कुछ करने पर भी प्रचार से दूर हैं। कोई जान न ले मैं भगवान हूं। बालक पूछते भी थे, कृष्ण हमने सुना है कि तुम परमात्मा हो। भगवान बोले नहीं, परमात्मा कुछ नहीं हूं मैं तो तुम्हारे समान तुम्हारा भाई हूं, ग्वाले के घर में पैदा हुआ हूं। भगवान नहीं हूं मैं तुम्हारा मित्र हूं। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सौभाग्यशाली हैं ब्रजभूमि वाले, जहां ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। परंतु कभी कभी माँ को, ब्रजवासियों को अपने ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं कभी कभी। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
हमारे पंडित बोलते हैं सब बोलो, भाव से बोलो, ऐसा हमारा कोई आग्रह नहीं है। जिनको 1000 बार गर्ज हो बोलो, भगवान को कोई गर्ज नहीं है। तुम नाम बोलोगे तो उनका खून बढ़ जाएगा कोई। हमें गर्ज है, हम गर्जमंद हैं, हमें चाहिए उनसे कुछ। इसलिए अगर तुम्हें गर्ज हो तो बोलो, अगर तुम्हारी जरूरतें बिना परमात्मा के पूरी हो रही हो, नहीं गर्ज है तो मत बोलो। भगवान क्या बलता बिगड़ता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो सारे गर्जमंद मालूम पड़ते हैं। किसको गर्ज नहीं है? दुनिया में कौन नहीं चाहता परमात्मा से कुछ, परंतु पुकार की सिवा हमारे पास क्या है? अगर पुकार में भी कंजूसी बरतेंगे, बोलने में भी हैं, तो भगवान फिर क्या करें? बोलने में भी कंजूसी। तो भगवान परमात्मा कभी कभी झलक दिखाते हैं। आज बाल लीला में भगवान माँ से कहते हैं, माँ तुम आज मुझे कोई कहानी सुनाओ। पुराने जमाने में बच्चे माँओं से, अपने आजियों से, नानियों से कहानी सुना करते थे। और आजियाँ, आजीज जो हैं, वो कहानी कहानी में रामायण महाभारत याद करा दिया करती थी उनको। अब तो माँओं को छोड़ो, आजियों को नहीं मालूम होगी रामायण क्या है, महाभारत क्या है। पुराने जमाने में कथा कहानी सुनाने के माध्यम से रामायण याद हो जाती थी बच्चों को। और हमने तो ऐसी रामायण सुनी जो अभी तक कहीं पढ़ने में नहीं आई। हमारी बुआ जी सुनाया करती थी। हमने बहुत रामायण पढ़ी हैं, जितना हैं तो 100 करोड़ रामायण, पर जितनी पढ़ पाए हैं 18 पुराणों में 18 बार रामायण है। हर एक पुराण में रामायण, पद्म पुराण में 2 बार है, पाताल खंड में, सृष्टि खंड में। और तुलसी के रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, बहुत रामायण हैं। किसी में कोई बात, किसी में कोई बात। परंतु जो बात हमारी बुआ जी ने सुनाई वो आज तक किसी रामायण में नहीं मिली। इसलिए भगवान भी कहते हैं, माँ कोई मुझे कहानी सुनाओ। तो भगवती यशोदा कहती है, बेटा मैं थकी हुई हूँ, आज बहुत काम करना पड़ता, देखो कितना दही बिलोया, गऊओं को संभालना पड़ता है, आज नहीं कहानी कल सुना, आज तुम सो जाओ। भगवान बोलते नहीं नहीं, तुम रोज मुझे यूं टाल देती हो, आज मुझे जरूर कहानी सुनना है। तो भगवान को माँ ने अपने पास लेटा लिया और भगवान की पीठ पर अपना हाथ फिराने लगी। तो भगवान बोले, बस तेरी यही आदत है, तो मेरी पीठ पर हाथ फिरा फिरा कर मुझे सुला देती है, पर आज जब तक कहानी नहीं सुनाएगी मैं तब तो सोने वाला नहीं हूं। माँ बोली, बहुत हट कर रहा है कहानी के लिए आज। अच्छा बोलो, अगर बीच में सो गए कहानी सुनते सुनते? भगवान बोले, सोऊंगा नहीं, बीच में हुंकार भरूंगा। हुंकार बंद हो जाए तो तुम कहानी बंद कर देना। इस शर्त पर माँ भगवान को कहानी सुनाती है। बेटा कृष्ण सुनो, पुराने जमाने की बात है, रामो नाम बभूव। एक राम नाम के राजा हुए बेटा। भगवान बोले, हुम रामो नाम बभूव हुम तदबला सीते हुम। बेटा उनका विवाह जनकपुर गए राजा जनक की बेटी सीता के साथ हुआ। महारानी सीता उनकी रानी बनकर अयोध्या पधारी। भगवान बोले, हाँ आगे आगे सुनाओ माँ। तौ पितुर्वाचा पंचवटी वने निवसतः। बेटा वो पिता की आज्ञा मानकर सीता को साथ लेकर, लक्ष्मण को साथ लेकर और पंचवटी में जाकर निवास करने लगे। भगवान बोले, हाँ माँ आगे सुनाओ। तो माँ बोली, तामा हरद रावण। बेटा लंका का राजा रावण, राक्षस, साधु का वेश बनाकर धोखे से सीता को कुटिया से उठाकर ले गया और जंगल में सीता चिल्लाने लगी, रक्षा करो, बचाओ बचाओ, पुकारने लगी। तो यहां तक तो कृष्ण ने कथा सुनी आनंद से, शांति से। पर जब सुना कि सीता हरण हो गया है और वो चिल्ला रही है रक्षा करो,
भगवान कृष्ण ने भूल गए मैं इस समय राम हूं कि कृष्ण हूं। बस जोश आया और खड़े हुए शैया पर, खड़े होकर बोले सौमित्रे क्व धनुर्धनुर्धनुरिते, लक्ष्मण हमारा धनुष लाओ धनुष लाओ धनुष लाओ। माता यशोदा घबरा गई, इसको क्या जोश आया, पत्नी किसी की उठा ली गई। तो मां घबरा कर बोली बेटा क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान को ध्यान आया, अरे मैं तो ड्रामा भूल गया, मुझे पुरानी बात याद आ गई। तो शांत होकर बोले नहीं मां तुम आगे कथा सुन, आगे क्या हुआ फिर। तो भगवती यशोदा भगवान को गले लगाकर छाती से भींच कर कहती हैं कृष्ण तेरी इन्हीं ऐसी ऐसी बातों ने मुझे लगता है कि तू केवल मेरा बेटा नहीं है, तू कुछ और है। भगवान बोले नहीं मां मैं तेरे बेटे के सिवा कुछ नहीं हूं, तू भरोसा रख। इसलिए अपने ऐश्वर्य की झलक कभी कभी दिखाते हैं, और वो लीलाएं सब की हैं जो बालक किया करते हैं। प्रायः बालकों को दूध पीने में आनाकानी करते देखा गया है, दूध नहीं पीना पसंद करते। तो माँ भगवान को लालच देती थी, बेटा तुम दूध पियो, सफेद गाय का पियो, लाल गाय का पियो, कजरी का पियो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। कजरी को पज पिबहु लला, बेटा कजरी गाय का दूध पियो। तो भगवान बोले किसी भी गाय का दूध पीने से क्या होगा, क्यों पीऊं, फायदा क्या है। तो मां बोली तेरी चोटी बढ़े, बेटा दूध पीने से तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। भगवान को लालच दिया। पुराने जमाने में चोटी लंबी होना गौरव की बात हुआ करती थी। क्षमा करना अब तो मैदान साफ है, बहुत सारे सिरों पर चोटी नदारद। हिंदू भारतीय और सनातन धर्मी होने की पहचान है ये। शिखार सूत्र के लिए बलिदान किए हिंदुओं ने, सर कटाए हैं इसके लिए। इसलिए पर समयानुसार समय का प्रभाव है, बेटा तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। भगवान को ये प्रलोभन पसंद आया, एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ी यूं और दूध का कटोरा हाथ में लिया, 2 घूंट दूध पिया, फिर चोटी खड़ी करके देखते हैं लंबी हुई कि नहीं हुई। तो मां से कहा मैं आधा कटोरा दूध पी लिया, चोटी तो उतनी की उतनी है। तो मां बोली तो सारा दूध पी जाओगे, साथ साथ थोड़ी लंबी होगी, कल सवेरे देखना लंबी हुई मिलेगी। कजरी को पज पिबहु लला, तेरी चोटी बढ़े। दूध तो पिलाती थी प्रलोभन से। आजकल भी बालकों को दूध पीने में रुचि कम है, और चीजें खाने पीने में रुचि ज्यादा है। परंतु जैसे बालकों को मिट्टी खाने का स्वभाव हो जाता है, वो लीला भी भगवान ने करके दिखाई। इसने शिकायत की मां से, तुम्हारा कृष्ण मिट्टी खाने लगा है। जब बार बार शिकायत सुनी तो मां ने कहा कृष्ण दूध तो पीता तो बड़ी प्रार्थना करने के बाद, माखन खाने में 100 आनाकानी करता है, परंतु मिट्टी। भगवान नहीं मां ना हम बक्षितवानंब, मैं मिट्टी नहीं खाई। मां बोली सब बालक कह रहे हैं तेरे साथी। भगवान बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो मित्र तेरे झूठे हैं, तू अकेला सच्चा है। भगवान बोले तू बालकों की बात का भरोसा कर रही है। अरे मैंने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, तू मेरा मुंह देख ले, मालूम हो जाएगा। यदि सत्य गिरस्तर्रे समक्षम पश्य में मुखम, तो मेरा मुंह देख। मां बोली हाँ मुंह देखा, मुंह दिखा अपना। अगर कहीं मुंह में मिट्टी लगी मिल गई, ये छड़ी देखो, इसे तुम्हारे को दंडित किया जाएगा। सुखदेव कहते हैं राजन महाकाल जिससे भयभीत होता है, वो परमात्मा नारायण लोक लीला में मां की छड़ी से डरकर हैं, कभी मां मार न दे, अपना चेहरा पीछे को कर लेते हैं यूं, मां के हाथ की पहुंच से बाहर। मां बोली मुंह खोलो, अगर मिट्टी मिली तो दंड मिलेगा। जब ऐसा कहा छड़ी से मारूंगी, तो भगवान की योग माया जो साथ साथ घूमती व्रत लीलाओं में गुप्त रूप से, तो योग माया ने विचार किया देखो यशोदा को, ये समझती है साधारण बालक है, ये तो छड़ी से मारने की बात कर रही है। जरा मैं दिखा दूं यशोदा को कौन इसका बेटा बन करके आया है। बस यूं ही भगवान ने मुखारविंद खोला, योग माया ने चमत्कार दिखाया। भगवान के मुख में
सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे सितारे सैयारे अग जगह चेतन लता पेड़ पौधे गुल वृक्ष वनस्पति ब्रह्मांड भर का सब नक्शा मुंह में देखा तो माँ तो घबरा गई, अरे पीछे को हो गई घबरा कर। तो भगवान योगमाया से बोले, योगमाया तूने क्या किया, बेकार हमारी माँ को डरा दिया। योगमाया बोली, महाराज ये बार बार साधारण बालक मानकर आपको छड़ी दिखाती थी, जरा मैंने आपका रूप दिखा दिया इसको। कृष्ण बोले, तुम चुपचाप लीला देखो, केवल बीच में अपना टांग मत अड़ाओ, बीच में हमारी मैया को डरा दिया। तो शांत होकर माँ से बोले, क्यों माँ, तूने मेरा मुंह देख लिया ना, है कहीं मिट्टी? माँ बोली, मिट्टी? अरे तेरे मुंह में तो पहाड़ भरे हुए, नदी नाले पर्वत समुद्र सब तेरे मुंह में है, तू मिट्टी की बात करता है? भगवान बोले, क्या कह रही मैया तू, भला मेरे छोटे से मुंह में पहाड़ पर्वत नदी नाले सब कैसे आ जाएंगे? तू जरा दोबारा देख, एक बार और देख ले। माँ बोले, ना बस मैं तो एक बार देख के अब न देखूंगी मैं। माँ से भगवान बार बार आग्रह करते, ना माँ तो एक बार और देख। दोबारा जब मुखारविंद खोला तो साधारण बालक के समान मुख है जी, चावल की कोर के समान, दांत भी झांकने लगे हैं, चावल का किनारा, और गुलाब की पंखुड़ी के समान जिह्वा चमक रही है। भगवान के होठों का क्या कहना, दिव्य मुखारविंद जब सामान्य बालक जैसा देखा तब माँ गले लगाकर बोलती है, कृष्ण बेटा तू कभी कोई माँ को डरा देता है, अभी तेरे मुंह में पहाड़ पर्वत सब थे। भगवान, नहीं माँ कुछ नहीं, तेरे को भ्रम रहा होगा, मेरे मुंह में पहाड़ पर्वत कैसे आ सकते हैं? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लीलाओं के साथ साथ भगवान ब्रज में जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको भी दूर करने के उपाय करते हैं। ब्रज में एक उपाय था, वहां रहने वाले ग्वाले गौएं पालते, दूध दही माखन तैयार करते और पैसे के लोभ में जाकर मथुरा बेचते। मथुरा में दूध दही को बेचा जाता था, अधिकांश ग्वाले अपना दूध दही मक्खन मथुरा बेच देते थे। तो भगवान विचार करते हैं, मथुरा में तो हमारे शत्रु कंस हमारा मामा है यद्यपि, पर हमारी जान के पीछे पड़ा है। मथुरा वाले को दूध पीना हो तो गाय पालो, गाय हम पालें और दूध दही मक्खन हम तैयार करें, जाकर उनको जाकर बेच दें। दूध पिलाकर दुश्मनों को मजबूत करना ये तो बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए ये बंद होना चाहिए। नंद बाबा से कहा अपने पिता से, बाबा आप गांव के सरपंच हो, ये दूध दही का बिकना बंद करो, क्यों जाके मथुरा बेचते हैं? मथुरा वालों को दूध पीना हो अपनी गाय पालो। नंद बाबा ने कहा, बेटा पुरानी बात है, बाप दादा बेचते आए हैं, नई लीक क्यों लगाते हो? बूढ़े लोगों को नया काम करने का जोश नहीं होता है, खून ढीला पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, आवाज मरियल हो जाती, छोड़ो भैया क्या है, नया काम क्या करना। नौजवानों में जोश होता नया काम करने की शुरुआत, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, नौजवान उनका जोश और बूढ़ों का होश दोनों मिलने चाहिए, तब समाज तरक्की करता आगे बढ़ता है। और जिस घर में बूढ़ों को आउट ऑफ डेट मान लिया जाए, ये आउट ऑफ फैशन है जी, तुम्हारा जमाना खत्म और तो नुमाइश में रखने लायक हो गए हो, और नौजवान अपने आप को बड़ा मानते हो, हम ही सब कुछ हैं, बस हम ही अक्लमंद हैं, और वृद्धों के अनुभव से फायदा न उठाते हों। बूढ़े के पास जोश नहीं है परंतु अनुभव इकट्ठा किया उसने, ये सारा जीवन लगाया, इसलिए उनका अनुभव अगर तुम स्वयं प्राप्त करोगे तो बूढ़े हो जाओगे प्राप्त करते करते अनुभव, उसको फिर उपयोग में कब लाओगे? इसलिए निकलाया मक्खन बूढ़ों से ले लो, उन्होंने जो अनुभव सीखे हैं तब समाज या परिवार प्रगति करता है। तो नंद बाबा, बेटा नया काम न करो, क्या बात है, जाने दो, पहले से बेचते आए हैं, कोई बात नहीं चाहा माखन दूध दही बिकवाना बंद करना।
तब भगवान ने मित्र मंडली और गोपियों को समझाना प्रारंभ किया। तुम ही जाती हो दूध दही बेचने, और वहां मथुरा में दुष्ट लोग रहते हैं, वो तुम्हारा अपमान कर सकते हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर सकते हैं, तुम जाना बंद कर दो, मत जाया करो। तो गोपियां बोली, हाँ कृष्ण तुम ठीक कह रहे, हम मथुरा जाते हैं दूध दही बेचने, पर वहां रहने वाले बदमाश गुंडे, हम उनकी आंख से समझ जाते हैं इनके मन में क्या है, इसलिए खतरा है, हम न जाएंगे। परंतु जब घर में माखन तैयार हो जाएगा, हंडिया भर जाएगी, तो माँ बाप कहेंगे जाओ बेच कर आओ, तो जाना पड़ेगा हमें। तो भगवान बोले, तो एक उपाय करते हैं हम, जब तुम्हारे घर में मक्खन की हंडिया भरकर तैयार हो जाए और ये हो कि कल को जाना पड़ेगा, हमारे पास खबर भिजवाओ, कृष्ण हंडिया भर गई है, कल को जाना पड़ेगा, कुछ उपाय करो। बताओ, उपाय हम करेंगे, न हंडिया रहेगी, न मक्खन रहेगा, और न तुम्हारा जाना होगा। इसलिए भगवान घर घर में जाकर फिर मित्र मंडली को साथ लेकर जाते और स्वयं माखन खाते, बच्चों को बांटते, बंदरों को खिला देते, यहां तक कि कौओं को ही मक्खन खिला देते। ब्रज के पशु मक्खन खा लें तो ठीक है, हमारे जानवर हमारे पशु हैं, पर मथुरा वाले जो गो सेवा नहीं करते, गाय नहीं पालते, उन तक हमारा मक्खन दूध दही नहीं पहुंचेगा। एक सामाजिक कुरीति को बंद करने के लिए प्रयोग है ये। और बंदरों को, बालकों को, सबको माखन बांटते, कौवे को भी खिलाते, कौवे भी खाते भगवान के हाथ से मक्खन। जी लिखा रसखान ने, दूर भरे अति शोभित श्याम जो, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवी को रस खान विलोकत, और वारत काम कला निज कोटि, पर काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान कवियों को ही मक्खन रोटी खिलाते थे, इसलिए घर घर से न्योता आता, हंडिया भर गई है, उपाय करो। भगवान मित्रों को साथ लेकर पहुंचते, ये घर घर में होने लगे। माखन चोरी लीला सुना रहे हैं, क्यों चोरी करते थे, चोरी का उद्देश्य क्या था। चोरी आदमी तब करता जब अभाव हो, भगवान को अभाव नहीं था, घर में दूध दही माखन बहुत था, पर एक सामाजिक विकार को दूर करने के निमित्त ये प्रयोग किया गया था। तो घर घर जाते, माखन दूध दही बांट बांट कर खा पी लेते। एक बड़ी सीधी सादी गोपी ब्रज में थी, वो सोचती थी रोज भगवान कभी किसी घर जाते हैं, कभी किसी घर जाते हैं। मैंने कई बार बुलाया, मेरे घर क्यों नहीं आते, कहीं मेरे घर भी माखन खाने को आवे, मैं भी तो उनको कई बार बुला चुकी हूँ। उसके हृदय में बहुत इच्छा थी कभी कृष्ण मेरे घर आवे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कभी कृष्ण मेरे घर क्यों नहीं आते, हे भगवान कभी कृष्ण को मेरे घर भी भेजो। उसकी मन की भावना को भगवान ने जान लिया और कई बार से बुला चुकी है, उसके यहाँ जा न पाए, अब चलो एक दिन उसके घर चलें। आज भगवान जब प्रातः काल जागे, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जैसे कभी कभी आपको भी भोजन में स्वाद बदलने को मन करता है, मीठा खाते खाते तंग हो जाएं तो फिर नमकीन चीज खाने को मन करता है, चटपटी चीज खाएं कुछ स्वाद बदलने को। इसी प्रकार भगवान भी अपनी प्रार्थना सुनते सुनते ऊब जाते हैं। भगवान का विचार हुआ कोई आज हमें गाली दे दे तो ठीक है, गाली सुनने को मन हुआ, अब किससे कहें। प्रातः काल उठे, अपने मित्र से कहा भैया जरा मुझे गाली दे दो। मित्र बोला सवेरे सवेरे बिना बात तुमने मेरा क्या बिगाड़ा जो गाली दे दूं, क्यों अपना मुंह गंदा करूं मैं।
भगवान बोले मुझे खाली सुनने को मन करता है, तुम गाली दे दो, बिगाड़ा कुछ चाहे नहीं बिगाड़ा है, मेरी इच्छा होती है, तुम दे दो गाली। बालक बोला नहीं, ऐसे मैं बिना बात गाली नहीं दूंगा। भगवान बोले कहता हूं गाली दे दो वरना पछताओगे। अब बालक भी हट पे आ गया, जाओ तुम्हें जो करना करो, मैं नहीं देता गाली। है ना विचित्र बात। बहुत लोगों को सवेरे सवेरे उठकर बिना मांगे गालियां मिलती हैं, और भगवान को यहां मांगने पर भी नहीं मिल रही है। वो कहते हैं बालक से को गाली दे दो, पर कोई देने को तैयार नहीं। अच्छा बेटा देख लेंगे, गाली नहीं दे रहे हो पछताओगे। बालक बोला जो करना करो, मैं नहीं देता गाली। भगवान सोचते हैं चलो आज उस गोपी के घर चलो, बहुत दिन से बुलाती थी। अपने मित्र श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा से कहा जाओ जाकर देखो गोपी के घर का क्या हाल है, घर पर है कहीं बाहर गई है। मनसुखा आकर बोला भैया बहुत अच्छा मौका है, अभी अभी घड़ा लेकर यमुना का जल लेने गई है और घर की सांकल लगाई है। पुराने जमाने में घरों को ताला लगाने का रिवाज नहीं था, भारत में तो ऐसे ही था। इसलिए संस्कृत भाषा में ताले की कोई संस्कृत नहीं है। अगर कि संस्कृत विद्वान से पूछे बताओ ये ताले क्या संस्कृत है, लॉक की क्या संस्कृत है, कोई संस्कृत नहीं, बनानी पड़ेगी। कारण कि वहां ताले की जरूरत ही थी, हमारे यहाँ ताला लगाने नहीं पड़ता था। राजा अश्वपति बोलते हैं है कोई राजा जो ये घोषणा कर सके। राजा अश्वपति घोषणा करते थे न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यप नानाहिताग्निर्न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न मेस्तेनो जनपदे, न कदरिया कोई गरीब नहीं है, न मद्यपा कोई शराबी नहीं है, और कोई व्यभिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी स्त्री का मिलना भी कठिन है। ऐसी घोषणा कर देने वाले राजा भारतीय संस्कृति की परंपरा में हुए हैं। तो नहीं था, ताला लगाने का रिवाज नहीं, सांकल बंद करके यमुना का जल लेने गई। मनसुखा बोला भैया बहुत अच्छा मौका है, यमुना का जल लेने गई है, अब जाना ठीक। भगवान मित्रों को साथ लेकर घर पहुंचे, सांकल खोलकर घर के भीतर गए, पता लगाओ माखन कहाँ है। आसपास देखा तो बालक बोले भैया नीचे तो कहीं नहीं है, ऊपर छींका जो है छींके पर है। आप कुछ और बोलते हैं छींके को, वो रस्सी से बांध कर लटकाते हैं, उस पर कुछ सामान रखना होता है। हाँ सिकहरा ऐसा कुछ, तो सिकहरा पे रखा है, दो हंडिया रखे, एक बड़ी एक छोटी है, और उनमें ताजा मक्खन है। पहले ऐसे रखा जाता देहातों में बिल्ली से बचाने को और करने को। सिकहरा पर रखा है, भैया नीचे नहीं है मक्खन, बहुत ऊंचाई पर है। भगवान बोले तो उपाय करो, उतारो इसको। कैसे उतारे? तो मनसुखा से कहा तुम आओ इस सिकहरा के नीचे मुर्गा बन जाओ, यूं हो जाओ। मुर्गा बनाया मनसुखा को, ऊपर भगवान चढ़े तो हाथ अभी नहीं जाता है, अभी भी दूर है सिकहरा, दो हंडियां, एक छोटी एक बड़ी। तो मधुमंगल को बुलाया, तो मनसुखा के ऊपर मुर्गा बन, तीसरे नंबर पर मैं चढ़ूंगा। तीसरे नंबर पर भगवान चढ़े, और जब तब भी हाथ नहीं पहुंचा, जरा हाथ लगने को है, बस एक बालिश्त की दूरी रह गई है। भगवान बोले कोई यहाँ अपना घर थोड़ी है, आए हैं यहाँ माखन क्या नाम गैर हाजिरी में खाने को, अगर गोपी आ गई सब मामला खत्म हो जाएगा। ए श्रीदामा, वो कोना में लाठी रखी, डंडा वो लाओ। डंडा मंगाया और बड़े घड़े के पेंदे में 2-4 बार जो चोट मारी तो घड़े का कलेजा फट गया और ताजा माखन नीचे गिरने लगा। छींका जो हिला सिकहरा, छोटी हंडिया गिरते गिरते हाथ में संभाल ली, और बड़ी हंडिया का माखन ऊपर से जब चूने लगा, तब बालक नीचे हो करके, छींका भी हिल रहा है और बालक माखन खाने का प्रयत्न करते हैं, मुंह यों करके ऊपर, तो किसी के नाक पर गिरता, किसी गाल पर गिरता, मुंह में नहीं जा पाता। आधा गिरा, आधा खाया, आधा खिंडाया, छोटी हंडिया की तरह हाथ में आ गई। तो भगवान बोलते हैं मित्रों तुमने देखो कितना माखन बर्बाद किया, खाया कम बर्बाद ज्यादा किया। ये छोटी हंडिया में ताजा माखन है आज का,
मेरे सामने बैठो अर्धचंद्राकार पंक्ति बनाकर, मैं सबको बांटता हूं। और श्रीदामा तुम द्वार पर जाओ, दरवाजे पर। अगर गोपी को आते हुए देखो तो सीटी बजाना, होशियार कर देना हमें, सावधान। श्रीदामा द्वार पर पहुंचा और भगवान ने बालकों को अपने सामने बिठाया, हंडिया अपनी गोद में रखी और मांस का माखन का पहला पिंड निकालकर मनसुखा जगह जाओ, श्रीदामा को देकर आओ, दरवाजे पर खड़ा है। पहले उसको दो, वरना उसका ध्यान रहेगा मक्खन की तरफ, वो गोपी को देख ही नहीं पाएगा। उसका हिस्सा पहले पहुंचाओ। श्रीदामा को उसका अंश पहुंचाया गया और उसके बाद जो ही भगवान बांटने को तैयार हुए, श्रीदामा ने सीटी बजाई, होशियार गोपी आ रही है। अब वो तो द्वार पर था ही, मक्खन मिल ही गया था, वो तो दौड़ गया। बाकी बालक बोले भैया मक्खन तो खाया भी नहीं, गोपी आ गई। भगवान बोले सुनो, भाग सकते हो भाग जाओ, मैं तुम्हारे को यहाँ माखन खिलाने लाया हूं, अगर मार खानी पड़ जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप भैया भागें कहाँ, दरवाजा तो एक, गोपी आ गई दरवाजे पर तो छिपो। जिसको घर में जहां जगह मिली वहां दुबक कर बैठ गए। कोई चारपाई के पीछे बैठा, कोई चक्की के पास उड़कूं बैठ गया, कोई माखन की जहां दही बिलोने का हंडिया थी बड़ी उसके पास दुबक कर बैठा। गोपी द्वार पर आई, देखा है मैं सांकल बंद करके गई थी, दरवाजा किसने खोला? शायद कोई बंदर आया हो। संदेह नहीं हुआ, भीतर आ गई। जब धूप में से कहा बाहर से अंदर घर में आते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता, थोड़ी देर को आंखों के आगे अंधकार सा रहता है। गागर रख दिया था स्थान पर, पांव में जो माखन गिरा था वो चिपचिप होता था पांव। थोड़ी देर बाद जब कमरे में दिखाई पड़ने लगा तो देखा भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं। खुश हो गई गोपी, ओहो आज मेरे घर को पवित्र बनाया कृष्ण, कब से मैं चाहती थी मेरे घर आओ, आज आए हो। भगवान हंडिया को यूं दोनों हाथों ढके हुए बैठे हैं। गोपी ने मन में सोचा बैठा तो है, आया तो है, पर ये तो भागने की तैयारी में है, मौका मिलेगा दौड़ जाएगा। मैं सुनती हूं बहुत मीठी मीठी बातें करता है, जरा इससे दो चार बात करूं। गंगा अपना यमुना का जल यथास्थान रखकर और आंखों में नकली गुस्सा भरकर, अंदर से खुश है और नकली गुस्सा भरकर भगवान के निकट आई, हाथ पकड़ लिया और डांट कर जवाब तवाब करने लगी। वो जो जवाब सवाल हैं गोपी और भगवान के, वो किसी लोक कवि ने लिखे हैं, दोनों का संवाद। एक हाथ पकड़ लिया, कभी भाग न जाए। गोपी कहती है कस्त्वं नंद सुता किमत्र भवने गुप्तोस्मि मातुर्भयात् किंत्वं घोरसमात्मसाद्धि कुरुषे मार्जारिका रक्षकः। गोपी बोली कस्त्वं, जानती है पहचानती है, फिर भी अनजान में बोली अरे कौन है तू? कस्त्वं। भगवान घबराए नहीं, भगवान बोले कोई चोर उचक्का न समझना, तुम्हारे गांव के चौधरी सरपंच का बेटा हूं, नंद सुतः। बड़े बाप का नाम लेने पर रोक पड़ता है, इसलिए बोला नंद का बेटा हूं, चौधरी का, यो मत समझना कोई चोर है। तो गोपी बोली नंद का बेटा है तो मेरे घर में क्यों घुसा है? क्या तेरे बाप का घर नहीं कोई? मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्यों आया? किमत्र भवने, मेरे घर में क्यों? जो ये कहा लीलाधारी श्री कृष्ण आंखों में आंसू भर लिए। एक हाथ तो गोपी ने पकड़ी रखा था, दूसरा हाथ उठाकर आंख रगड़ने लगे। जो माता ने आंखों में काजल डाला होगा वो आंसुओं में घोलकर और चेहरे पर पोत लिया, बिल्कुल श्याम सुंदर हो गए। और रो करके बोले गुप्तोस्मि मातुर्भयात्, गोपी माँ के डर से तेरे घर में छिपा हूं। आज मैया बहुत मार रही थी, उसके मन में दया पैदा करने के लिए गुप्तोस्मि मातुर्भयात्, माँ के डर से छिपा हूं। पर जो ही एक हाथ गोपी ने पकड़ा हुआ था, एक हाथ से आंख रगड़ने को जो हाथ उठाया तो हंडिया चमकने लगी जिसको छिपाए बैठे थे। तो गोपी बोली अच्छा मेरे घर में तो माँ के डर से छिपे हो, और ये मक्खन
किंतवम गोरसमात्म साध्य कुरुषे, हंडिया लिए बैठे हो, झूठ बोलते हो, माँ के डर से छिपे हो और माखन के लिए बैठे। तब भगवान बोले तेरे घर में आया हूं, तेरे घर में बसेरा लिया है, तो मैं नहीं चाह तेरा जरा भी नुकसान हो जाए। तेरे ताजे और आज के बढ़िया मक्खन को मैं बिलार से बचाए बैठा हूं, बिलार न खा जाए। मार्जारिका रक्षक। गोपी सोचते देखो क्या बात में तो बात निकाल रहा है, हैं? बड़े बड़े वकीलों को मात कर दे। इसलिए तो मैं चाहती थी कोई मेरे घर आए। मार्जारिका रक्षक। अच्छा बिल्ली से बचा रहे, बिलार से? हाँ बिलार से, तेरा नुकसान नहीं होने देना चाहता ना। अब गोपी ने कमरे में नजर दौड़ाई तो किसी का सिर चमक रहा है, किसी का घुटना चमक रहा है, किसी का कंधा चमक रहा है। ओहो अकेला नहीं है, पूरे दल समेत है, पार्टी समेत है पूरे। तो गोपी बोली तेरे को तो माने मारा तो घर में छिपा माँ के डर से, और ये सब इनकी माँ ने भी आज ही मुहूर्त देख कर मारा एक दिन सबको, ये मेरे घर में क्यों है? बाला किम। भगवान बोले सब मेरे गवाह हैं। क्यों भाई? आओ मधुमंगल, ए मनसुखा बाहर आओ, हम बिलार से बचा रहे ना, कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। अब बालक निकल निकल कर गवाही देने लगे, संकेत के जाओ तुम तो गवाही दो, निकल जाओ, मेरा जो होगा देखा जाएगा, तुम तो जाओ। सब मित्रों को हाँ हाँ करके निकाल दिया। गोपी सोचते देखो कितनी होशियारी से मित्रों को निकाल दिया तुमने। तब गोपी ने ध्यान से देखा भगवान के मुखारविंद पर, यहां जरा सा माखन, वो जो ऊपर बड़ी हंडिया का खाने की कोशिश की गई थी, जरा सा माखन लगा है, चाटना भूल गए। वहां तक जीभ की पहुंच नहीं थी, ऐसी जगह पर था, चाटा नहीं जा सका। तो गोपी बोली सारी बात झूठ तुम्हारी है, मेरे घर में छिपे माँ के डर से बिल्ली से मचा रहे माखन, बच्चे तुम्हारे गवाह, फिर मुंह पर जो मक्खन लगा है ये। दधि कथम वक्त्रे। अब इसके बाद भला बताओ क्या जवाब हो सकता है? मुद्दे समेत पकड़े गए हैं, साथी साथ में हैं, हंडिया लिए बैठे हैं, पर तो भी ये माखन खाने वालों का दिमाग है। हाँ जी, मक्खन खाने वाले का दिमाग जरा औरों से अलग होता है। मुंह पर मक्खन लगाए कहां से? तो भगवान बोले मैं इस बात का जवाब तेरे को पहले दे चुका हूं, ये मक्खन जो लगा इसका जवाब पहले दिया जा चुका है। गोपी ने कहा क्या जवाब दिया पहले? भगवान कहते हैं मैंने कहा ना माँ के डर से छिपा हूं तेरे घर में, तो सुनो माँ का डर क्या है। आज जब मैं प्रातः काल जागा, माँ दही भिलो रही थी, तो मैंने माँ से कहा मैया लाओ थोड़ा माखन देना। तो मैया बोली जरा अभी भिलोना शुरू किया, मक्खन निकला नहीं, ठहर जाओ, निकल जाने पर दूंगी। मैंने कहा नहीं माँ थोड़ा दे दो। मैया ने बर्तन का ढक्कन हटाया, अभी मक्खन निकला नहीं था, वो जो दही का फेन जैसा कुछ था तो मेरे हाथ पर रख दिया। माँ को रखने में देर लगी, मैं तुरंत चाट गया, माँ थोड़ा और दे दो। तो माँ ने एक बार और दे दिया। पर जब गोपी मैंने तीसरी बार फिर मांगा मैया तो एक बार और दे, तब माँ को आ गया गुस्सा। कहते हैं जरा तसल्ली करो, निकल जाने दो मक्खन पर, मानते नहीं है, बार बार और दे और दे। और गोपी माँ ने गुस्से में आकर वो दही भरे हुए हाथ से मेरे मुंह पर जो तमाचा मारा, ये मेरे घर का मक्खन लगा है, तेरा नहीं है कुछ इसमें। दधि कथम वक्त्रे तदुक्तम पुरा। गोपी तो ये सारी बातें सुन करके गदगद हो गई, प्रेम भाव पैदा हुआ और हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। जो ही हाथ की पकड़ ढीली पड़ी, भगवान हाथ छुड़ाकर जब घर से निकलकर गली में भागता हुआ देखा गोपी ने, तो द्वार पर आकर पीछे से पुकारती है नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतं च किंतेन आतपतापित भूमौ माधव माधव माधव। कृष्ण सुनो, तुमने अगर मेरा माखन घर में आकर कुछ खा ही लिया तो कोई बात नहीं है, नंगे पांव धूप में तपी हुई गली में नंगे पांव मत भागो, बेटा तुम्हारे पांव जल जाएंगे। माधव माधव माधव। नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतं च किंतेन। कोई बात नहीं बेटा, भागो मत,
तुम्हारे पांव जल जाएंगे। क्यों सज्जनों देवियों, चोरी है ये? जिसके घर में घुसे वो कह रही है नंगे पांव मत भागो, तुम्हारे पांव में छाले पड़ जाएंगे। भगवान न करे किसी घर में चोर घुस जाए, सामान लेकर जब निकल रहा हो, घर के मालिक नजर पड़ जाए मालिक की, तो क्या कहेगा चोर से? चोर महाराज जरा ठहर जाओ, बारिश हो रही है, जरा छाता भी लेते जाओ वरना भीग जाओगे। गोपी बोलती है कोई बात नहीं, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतं च किंतेन आतपतापित भूमौ माधव माधव माधव। भगवान ने सुना, कह रही है मत भागो, कोई बात नहीं है, खा लिया तो। रुक गए। जो ही भगवान को रुका हुआ देखा तो गोपी मन में लालच पैदा हुआ, चलो एक आध बात और कर लूं। कितनी मीठी बातें कर रहा था अभी अभी। पुचकार, बेटा कोई बात नहीं, मक्खन खा लिया तो, ऐसे क्यों भाग रहे हो, और तुम्हें चाहिए और खा लो। धीरे धीरे निकट गई और जाकर फिर भगवान का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर बोली अब चलो तेरी माँ के पास लेकर चलती हूँ। हम गोपियां जब कहती हैं कृष्ण मक्खन चुराता हमारे घर में आकर, तेरी माँ नहीं मानती, आज लेकर चलते हैं, बताऊंगी मेरे घर में था, चलो। भगवान बोले तू तो कहती थी खा लिया कोई बात नहीं। गोपी बोले मक्खन की बात नहीं है कुछ, वो तो और खाओ तुम्हारी मर्जी हो तो, पर तुम्हारी माँ तो नहीं मानती कि तुम घर में घुसकर यूं माखन खाने लगे हो। आओ तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगी, चलो। हाथ पकड़ लिया और बड़े वेग से लेकर चली। भगवान बड़े छोटे हैं, अभी तो गोवर्धन धारण किया 7 वर्ष की आयु में, उससे पहले की लीला है। 5 वर्ष के आयु में क्या बालक होता है 5 वर्ष का। और गोपी बड़ी लंबी तड़ंगी हृष्ट पुष्ट जी, मक्खन दूध दही खाने वाले जैसे हुआ करते हैं वैसे। उस जमाने में डाइटिंग का प्रचार नहीं था। हाँ, कम खाओ, आलू न खाओ, चावल न खाओ, वजन न बढ़ने देना, स्लिम रहो, ये सब बीमारियां तब नहीं थी। तब तो परिश्रम करते थे, डट के खाते थे, डट कर काम करते थे। अब काम वाम रहे नहीं कुछ, तो बीमारियां बड़ी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आदमी बैठे बैठे मुटिया जाता है, और मोटे आदमी को रोग ज्यादा पसंद करते हैं। वहां रहने को गुलगुल जगह मिलती है। दुबले पतले आदमी के पास जाके क्या करेंगे, मरियल हड्डियों का ढेर हो जो पहले ही है, सुदामा का उत्तराधिकारी हो, क्या करेंगे वहां जाकर के रोग। इसलिए परिश्रम न करने का परिणाम है केवल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैं कहता हूं देवियों पर तो बड़ा विज्ञान मेहरबान है। जितनी कृपा विज्ञान ने देवियों पर की है, पुरुषों पर नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए सब काम करने की मशीनें बना दी हैं। कपड़ा धोना हो, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, मशीन में डालो, वो धो देगी, फिर दोबारा साफ पानी में साफ कर देगी, आधे सुखा देगी। बस आराम से बैठे टीवी देखती रहो। इसी तरह और काम करना हो, दही भिगोना हो, अब मथाने की जरूरत नहीं है, मशीन है, वह मशीन में डाल दो और बटन दबाओ, कर्र पर थोड़ी देर होगी, माखन अलग, छाछ अलग, अलग अलग हो जाएगी। चटनी बनानी हो तो भी मुश्किल काम नहीं है, मशीन में डाला, 1 मिनट में चटनी तैयार। यहां मशीन नहीं आई होगी, दिल्ली में देखी हमने रोटी बनाने की मशीन। इतना पेड़ा उस पर रखो और हैंडल यूं मारो, खट, इतनी फैल जाती है और फिर सिक करके फुटबॉल की तरह गोल ग्लोब की तरह बन के बाहर आ जाती है। यहां भी आ जाएगी मशीन। सारी मशीनें प्रकृति ने, विज्ञान ने बनाकर माताओं को दे दी हैं, परंतु एक तकलीफ अभी भी करनी पड़ती है। रोटी ग्रास उठाकर मुंह में डालना पड़ता है। हम कहते हे भगवान ऐसी मेहरबानी करो, ऐसी मशीन बन जाए कि देवियां मुंह खोलकर बैठ जाएं और फिर अपने आप सहना और 12 कूद कूद कर मुंह में जाने लग जाए। बस इतनी कमी रह गई और कोई भी ज्ञान ने कमी छोड़ी नहीं है। इसलिए गोपी बोली तुम्हारी माँ के पास लेकर चलती हूँ। बड़ी लंबी कदकाठी की गोपी है, भगवान छोटे से हाथ पकड़ लिया
कोमल हाथ भगवान का है, कस के पकड़ रखा, चल तुम्हारी माँ के पास। जब भगवान को लिए जा रही है गोपी, है अपनी धुन में गोपी जा रही है, उसी समय आधे रास्ते में भगवान को वही बालक दिखाई पड़ा जिसको सवेरे कहा था गाली दे दो, और उन्हें गाली न दी थी। इशारे से भगवान ने बालक को अपने पास बुलाया। कौन कौन कौन? बालक भी आकर साथ साथ चलने लगा। गोपी को नहीं मालूम, वो तो अपने धुन में चली जा रही है। अब आंख आंख में बात होने लगी। बालक बोलता है, क्यों बुलाया मुझे? तो भगवान धीरे से बोले, ये गोपी मुझे घर ले जा रही जबरदस्ती घसीट कर। कहते मेरे घर में बहुत बढ़िया खीर बनाई है, चलो तुम्हें खिलाऊं। अब भैया मैं रोज खीर खाता हूं, घर में मेरे दूध दही बहुत है, पर मानती नहीं है जबरदस्ती, मैं नहीं खाना चाहता। भगवान मित्र से बोले, क्यों, तेरा मन है खीर खाने को? जो ये खीर का नाम सुना, बालक होठों पर जीभ फिराने लगा। हाँ भैया, तू तो नंद का बेटा है, तेरे को तो रोज मिलती, हमें कहाँ मिले, तेरे को नहीं खाना है तो भैया मैं खा लूंगा। भगवान ठीक, अभी तेरा इंतजाम करता हूं। और ऊंची आवाज में गोपी से बोले, ए गोपी, माँ के पास ले जाए तो मेरा हाथ तोड़ डालेगी, कब से घसीट रखा है मुझे, मेरा हाथ दुखने लग गया है ये, अभी मेरा हाथ छोड़ दे और ले दूसरा हाथ पकड़ ले। अपना दूसरा हाथ पकड़ाने के बहाने मित्र का हाथ पकड़ा दिया, जाओ बेटा खीर खाओ। गोपी को नहीं मालूम है क्या परिवर्तन बीच में हो गया, वो तो हाथ दूसरा हाथ मानकर उसी का गई यशोदा के द्वार पर। दरवाजे से बोली, यशोदा अब बाहर आकर देख तेरा बेटा क्या करने लगा है, आज मेरे घर में घुसा था। माता यशोदा घर से बाहर आई और देखकर हंसने लगी। नाम तो ले रही है कृष्ण का और पकड़ के पता नहीं किसको लाई है। जब हंसते देखा यशोदा को तो गोपी बोले, हंस रही है तो इसलिए बेटा बिगड़ जाएगा। बेटा गलती करे तो माँ को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, वरना पक्का चोर हो जाएगा ये, डांट फटकार करे इसकी। माता यशोदा बोली, बहन 1000 बार डांट फटकार करूंगी, पर तू नाम तो कृष्ण का ले रही है, पर लाई किसको है, तू है कहां कृष्ण? तब गोपी ने देखा जहां करियों, अरे तू बीच में कहां से आ मरा, वो कहां गया जिसको मैं लेकर चली थी, वो कहां गया? बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ तो पकड़ी रखा था, गुस्से में आकर के 2 झापड़ बालक के गाल पर मारे। तू कहां से आया बीच में? बेचारा आया था खीर खाने की लालसा में और 2 झापड़ खाने पड़े, तो गाल पर हाथ फिराता हुआ घर से बाहर आया तो देखा थोड़ी दूर पर कृष्ण भगवान खड़े हैं। देखकर भगवान को, बालक को गुस्सा आ गया। तमतमाकर बोला, क्यों बे साले, हमसे कहता था खीर खाने को मिलेगी। भगवान बोले, अब भी तो गाली दी, अगर सवेरे दे देता तो ये मरम्मत क्यों होती मुफ्त में, हमें तो गाली सुनने की इच्छा थी, सवेरे दे देता तू, मैंने कहा था दे दो वरना पछताओगे। इसलिए ये सब लीला जो है ये अभाव में नहीं, बल्कि ये कुमार दोष को दूर करने का उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान गाय चराने को वन में जाने लगे हैं। गोपालन, कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो गाय को आदर देना, गोपालन करना। पुराने जमाने में सुरनाम में भी रिवाज था, या बहुत घरों में गाय, भारतीय गायें, यदि कृष्ण भगवान ने चराई थी उस तरह की गाय, भारतीय नस्ल की। मैं हॉलैंड वालियों को तो मैं गाय नहीं मानता हूँ, वो तो कुछ और है, मिश्रण है वो शुद्ध गाय नहीं है। गाय वाले लक्षण उसमें घटित नहीं होते हैं और दूर से देखने पर घोड़े जैसी मालूम पड़ती है, चाहे दूध कितना ही देती हो। इसलिए पहले वैसी गाय भी यहाँ पाली जाती थी। अरे पंडित श्याम किशोर के यहाँ, पंडित श्याम किशोर जैसे परोपकारी, सबको विद्या पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले और निर्दोष ब्राह्मण, क्षमा कीजिए, सबके बारे में 1000 बात सुनने में आती हमारे को, गुण दोष सबके बताए जाते हैं, असलियत भगवान जाने। पर एक व्यक्ति केवल ऐसे हमें मिले, पंडित श्याम किशोर, जिनका कोई चारित्रिक या किसी भी तरह का दोष उद्घाटन करने वाला मुझे तो नहीं मिला।
इसलिए ऐसे विद्वान महात्मा सनातन धर्म के प्रचारक, हर नौजवानों को, पंडितों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले, विद्या अध्ययन करो, पढ़ो, बिना पढ़े कोई रास्ता नहीं है। उनके घर में प्राचीन ढंग की गौएं हुआ करती थी। अब उनके सुपुत्र हैं, वो भी ये काम संभाले हुए हैं, शिव कुमार। और भी घरों में होंगी ये वो गाय। घर में अगर गाय है 33 करोड़ देवता घर में हैं। वेद बोलते हैं वो रुद्रों की माँ है, माता रुद्राणाम दुहिता वसोनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। गो सेवा करना प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। जिन चीजों पर संस्कृति टिकी हुई है उनमें गाय भी एक है। 7 चीजों पर पृथ्वी धर्म टिका हुआ है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते धरा। इस धरा को, जमीन को 7 व्यक्तियों ने, 7 चीजों ने संभाल रखा है। नंबर 1 पर गाय है। गोभी, विप्रई, वेद जानने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, जो ज्ञानी ब्राह्मण है। इसलिए पक्का ब्राह्मण होने के लिए, पक्का क्षत्रिय होने के लिए, पक्का वैश्य होने के लिए, पक्का शूद्र होने के लिए केवल जन्म काफी नहीं, 4 चीजें होनी चाहिए। 16 आने ब्राह्मण कौन? जिसके ब्राह्मण माता पिता द्वारा जन्म भी हो और ब्राह्मणों जैसे कर्म भी हों, ब्राह्मणों जैसे गुण भी हों, ब्राह्मणों जैसा स्वभाव भी हो, वो 16 आने शुद्ध ब्राह्मण। इसी प्रकार जो क्षत्रियों द्वारा उत्पन्न हो, क्षत्रियों जैसा स्वभाव हो, क्षत्रियों जैसे गुण हो, वो 16 आने क्षत्रिय। तो जन्म, कर्म, गुण, स्वभाव 4 चीजें निर्णय करती हैं ये क्या नाम किस वर्ण और किस जाति का है। केवल इन 3 चीजों के कारण कर्म मात्र है, गुण भी वैसे हैं, परंतु जन्म नहीं है। इन चारों में जन्म की प्रधानता है। जन्म तो होना ही चाहिए, साथ में तीनों गुण भी हों। अगर तीनों गुण नहीं है तो फिर वो कहने भर को ब्राह्मण है, विप्र नहीं है वो। यहाँ विप्र शब्द लिखा, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च। जन्म तो हो गया ब्राह्मण घर में, परंतु वेद नहीं जानता, आचारवान नहीं है, तपस्वी नहीं है, वो केवल नाम भर का ब्राह्मण है। जैसे लकड़ी का हाथी बना दिया जाए या घोड़ा बना दिया जाए, उसमें कोई हाथी का गुण नहीं है, न सवारी का काम आता, न बोझा उठाता है, न कुछ कर सकता है, न खाता है, न पीता है, पर फिर भी उसको कहेंगे हाथी। उसमें गुण कर्म स्वभाव नहीं हाथी जैसे। इसीलिए जन्म से होने वाले को केवल ब्राह्मण तो कह देंगे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कह देंगे उसको, पर उसके साथ साथ गुण भी होने चाहिए, वैसे कर्म भी होना चाहिए और विद्या भी होनी चाहिए। विद्या तपोभ्याम यो ही न जाति ब्राह्मण एव स। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये टीम आपके लिए तैयारी करने जा रही है। जो सुस्वादु भोजन हमारे यजमान शिवकरण सिंह ने तैयार कराया है, यही टीम आपको परोसकर खिलाएगी। ये आती तब है जब सब लोग आ जाते हैं, ये सब देख लें। हाँ, पहले आ जाएं तो आधों को पता लगे, आधों को पता न लगे। सारे श्रोता आ जाएं तब ये सज्जन पधारते हैं। वो रस अभी थोड़ी देर बाद प्राप्त होगा। अभी तो ये रस जो चल रहा है इसका आस्वादन करो थोड़ी देर। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए कर्म तो कोई भी किया जा सकता है, समयानुसार काम बदलने पड़ सकते हैं, परंतु हथियार चलाना, द्रोणाचार्य महाराज हथियार चलाया, उनके शस्त्र सिखाया उन्होंने चलाना पांडवों को, कौरवों को। और वो कहा करते थे द्रोण, अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतश्च शरन्धनु इदं ब्राह्मम इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। मैं ब्राह्मण हूं, अगर कोई मुझसे विद्या में
और पराक्रम में और तपस्या में मुकाबला करना चाहता है तो ब्रह्म तेज मेरे भीतर है। पर अगर कोई क्षत्रिय को अपने धनुर्बाण चलाने का बड़ा अभिमान हो तो वो बल भी मेरे पास है। इदम ब्रह्मम, जिह्वा पर मेरे ब्रह्म तेज है, और इदम क्षात्रम, धनुष पीठ पीछे था। इसलिए महाभारत संग्राम में लड़े, 4 दिन सेनापति बनकर रहे, युद्ध किया, पर तो भी द्रोणाचार्य को क्षत्रिय नहीं कहा जाता, ब्राह्मण ही कहा जाता है। इसलिए कर्म तो कोई भी किया जा सकता है। कितने ज्ञानी थे राजा जनक, ब्राह्मणों से बढ़कर ज्ञानी थे, ज्ञान में कोई विदेहराज कहे जाते थे, परंतु माता पिता चूंकि क्षत्रिय थे, एतावता उनको क्षत्रिय कहा जाता था। इसलिए विद्या का कोई द्वार नहीं बंद है सबके लिए। विद्या सब प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान सब प्राप्त कर सकते हैं, तपस्वी सब हो सकते हैं। उसके लिए केवल किसी एक की मोनोपली नहीं है। परंतु जितना अच्छा युद्ध, जितना अच्छा शस्त्र संचालन क्षत्रिय कर सकता है, उतना अच्छा ब्राह्मण न कर पाएगा तुलना में। कोई के दुखे हुए परशुराम जैसे, जो 21 बहादुर क्षत्रियों का संहार करके समंत पंचक में रक्त के 5 कुंड भरने वाले, ऐसे कोई इक्के दुक्के हुए हैं। परशुराम भी ब्राह्मण माने जाते हैं। उनके अक्षय तृतीया को जयंती मनाई जाती है। तो जैसा युद्ध स्वभावतः क्षत्रिय कर सकता है, या तो जैसा व्यापार, दुकानदारी वैश्य कर सकता है, ब्राह्मण सफल नहीं हो सकता उतना। ब्राह्मण के बस का व्यापार कम है, क्योंकि वैश्य का परंपरा से पिता करता था, उसके खून में है। वो हर जगह फायदा सोचने वाला जैसा वैश्य है और नहीं हो सकते ऐसे। श्रीमन्नारायण। वो एक सज्जन, मैं बात सुनाता हूँ, कोई होंगे 100-200 व्यक्ति, और समुद्र में छोटे जहाज में सफर करने थे। जहाज में बैठे, यात्रा प्रारंभ हुई। पुराने जमाने की बात है, पर संयोग बस पानी में खलबली मस्ती देखी तो दूरबीन लगाकर जहाज के कप्तान ने देखा तो दूर पानी में कहीं व्हेल मछली है, बड़ी खतरनाक मछली व्हेल। अरे छोटे मोटे जहाजों को तो अपनी पूंछ और मुंह के टक्कर से पलट दे। कहते हैं व्हेल के मुंह में 4,500 दांत होते हैं। हमने गिने तो है नहीं भैया, सुना पढ़ी बात बता रहे हैं। जब मुंह खोल करके यों चलती है तो 5-5 फुट के 2 आदमी ऊपर नीचे खड़े हो जाएं। व्हेल दिखाई पड़ी, सब घबरा गए यात्री। कप्तान से कहा वापस करो, जहाज को किनारे ले चलो वापस, वरना सब मारे जाएंगे, व्हेल आ रही है। कप्तान बोला मैं देख चुका हूँ। कैप्टन ने कहा मैं देख चुका हूँ व्हेल है। ऐसा करो, ये व्हेल जो मुंह खोले आ रही है, इसके मुंह में कुछ सामान डालो, जो तुम्हारे पास खाने पीने का सामान हो। अब किसी के पास संतरा था, किसी के पास केला था, किसी के पास जो कुछ था, चीकू था, वो सब उसके मुंह में फेंके। इतने बड़े मुंह में अब केला संतरा क्या करे, वो सब निकलती चली गई। अभी भी किनारे दूर। कैप्टन बोला घबराओ मत, ऐसा करो जहाज हल्का हो जाएगा, कोई फर्नीचर फेंको इसके मुंह में। तो लोगों ने कुर्सियां उठाकर, मेज उठाकर, स्टूल उठाकर फेंके, वो सब निकल गई। अभी भी किनारा जब दूर रह गया तो कप्तान बोला ऐसा करो, बहुत लोगों को जान बचाने का सवाल है, आप 5-7 आदमी फेंक दो। तो 5-7 आदमी फेंक दिए। उन 5-7 आदमियों में गलती से एक लाला जी भी फेंक दिए। अब मछली को क्या मालूम लाला है कि ब्राह्मण है, कौन है। वो साहब को निकलती चली गई। तब तक जहाज किनारे पर लग गया। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, लोग क्या हुआ क्या हुआ। बड़े बड़े रस्से मंगाए गए और रस्से फेंक कर किसी तरह व्हेल मछली को रस्सों में बांधकर सब लोगों ने मिलकर किनारे पर घसीटा। और कहने लगे भाई हमारे बहुत सारे लोग निगल लिए हैं इसने, देखो शायद कोई जिंदा बच गया हो इसके पेट में। बड़े बड़े चाकू लाकर मछली का पेट चीरा गया। जो ही मछली का पेट चीरा गया तो लोगों ने देखा मछली के पेट के भीतर लाला जी मेज कुर्सी लगाए संतरा बेच रहे हैं, नारंगी। हाथ तुम्हारे की ये लाला दुकानदारी अपने कहीं बंद नहीं करते, जहां भी देखो है लाभ की बात सोचना। इसलिए जितना स्वभावतः, इसलिए जन्म की प्रधानता बताई गई। तो बोले गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी
अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही, उनमें गाय भी है। ये जो गोपालन जो कर सकते हैं करना चाहिए। अजय क्षमा करना, मैं भारत की बात जानता हूं, यहां मुझे अभी इतना वास्ता नहीं पड़ा है। भारत में लोग जो बड़े लोग हैं, मॉडर्न हाईली एजुकेटेड सो कॉल्ड एडवांस अपने को मानने वाले शिक्षित अभिजात वर्ग के जो लोग हैं, वो गाय पालने में जरा संकोच अनुभव करते हैं। पुराने पोंगापंथी समझे जाएंगे हम। हाँ, कुत्ता पालने में बड़े बड़े कुत्ते, बुलडॉग, अल्सेशियन डॉग, पपी डॉग, तरह तरह के डॉग वो पालते हैं, उनको सैर कराने ले जाते हैं। और कुत्ता, पता नहीं कुत्ते को वो सैर कराते हैं, पता नहीं वो कुत्ते को सैर कराते हैं। चेन हाथ में पकड़े हुए कुत्ता उनको घसीटता हुआ ले जाता है, वो पीछे घिसटते घिसटते चलते हैं। और कुत्ते को कहीं मौसू करना हो तो जगह बनाई है, वहां छोड़ देंगे उसका, फिर इंतजार करेंगे। ऐसे कुत्ते घर घर में कुत्ते पालने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं कहता हूं भाई श्रीमान जी, कुत्ता भी जानवर है, कोई बात नहीं, पालो इसको, कोई हर्ज नहीं है, पर गाय भी पालो। गाय तुम्हारे को दूध देगी, हैं? गाय के दूध के समान दूध संसार में कोई नहीं है। घी मिलेगा, दही मिलेगा, गाय भी पालो। तो कहते हैं पंडित जी गाय पालें तो सही, पर गाय सब गोबर करती है, पेशाब करती है, मुझ सब गड़बड़ कर देती है, सब आंगन खराब कर देती है। हमने कहा गाय तो गोबर मूत्र करती है, और ये जो तुमने पाल रखा है इसके दोनों दरवाजे बंद हैं, ये कुछ नहीं करता क्या? परंतु बस गाय पालने पिछड़ेपन माने जाएंगे और कुत्ता पालने में आधुनिक माने जाएंगे, ऐसी कोई मानसिक वृत्ति हो गई है जी। मैं गया था अपने मित्र की बात बताएं। मेरे साथ सहाध्यायी था, वो दिल्ली में मकान खरीद कर और मुझे न्योता दिया गृह प्रवेश पर। तो मैं बहुत दिन बाद मिलने गया तो घंटी बजाई तो देखा उनके बरामदे में एक खुला हुआ इतना बड़ा भेड़िए जैसा कुत्ता घूम रहा, इधर से उधर चक्कर काट, बुलडॉग। अब कुत्ते ने दीवार के पार में खड़ा, जब मेरे को देखा कुत्ते ने, मेरा तिलक देखा, चादर देखी, तो स्वागत भाषण प्रारंभ कर दिया, घुर्र घुर्र करने लगा। हमने कहा लो अभी तो भीतर गए भी नहीं, वहां प्रोग्राम चालू हो गया। हमारे मित्र ने देखा है कुत्ता किस पर गुर्रा रहा है, तो वो दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आए और मुझे देखा जो खड़े हुए, तो मुझे बोले अरे भाई वहां क्यों खड़े हो गए, भीतर आओ ना। मैंने कहा हाँ आया तेरी से मिलने हो भले आदमी, पर ये जो यमदूत घुर्र घुर्र करता घूम रहा, पहले इसको बांधो तुम, मैं ऐसे नहीं आऊंगा। मित्र बोले डरो मत, आप चले आओ। मैंने कहा क्यों ना डरूं, अरे मेरी जान पहचान तुम्हारे, इसको थोड़ी जानता हूं मैं, तुम इसको बांधो तब आऊंगा मैं। मित्र बोले आप बेकार डर रहे हो, ये कुत्ता मैंने अभी खरीदा है, 5-4 दिन हुए, ज्यादा पुराना नहीं है, और आज मैं देखना चाहता हूं कि बाहर से आने वालों को ये काटता है कि नहीं, तुम आ जाओ। हमने कहा बहुत ठीक, तुम प्रयोग भी मेरे ऊपर ही करके देखो भले आदमी काटता है कि नहीं काटता है। इसलिए कहते हैं भगवान गोपालन को प्रोत्साहन देने के निमित्त ये सब लीला करते हैं, गो संवर्धन लीला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो भगवान गाय चराने को वन में जाते हैं और समस्त देवताओं के स्वामी हैं, ये जाहिर करने के लिए अनेक देवताओं का मान भंग करने की लीला भी करते हैं। आर्य भगवान गाय चराने को वन में गए हैं, ब्रह्मा महाराज को मालूम हुआ ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हुआ है, चलो चल के दर्शन करें। ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए, उस समय भगवान दोपहर का समय हो गया था। मित्रों ने कहा कृष्ण तुमने हमें बातों में लगा लिया, तो बछड़े चरते चरते बहुत दूर चले गए हैं। भगवान बोले मैं लाता हूं वापस उनको, तुम यहां बैठो सब, मैं लाता हूं। माँ ने जो माखन रोटी खाने के लिए दी थी, वो भगवान आधी रोटी खाई हुई हाथ में है, बची हुई हाथ में लिए हुए, और बछड़ों को हाँक कर लाने का डंडा, नंगे पांव जा रहे बछड़ों को वापस लाने को। तभी सामने से ब्रह्मा
ब्रह्मा महाराज आए। ब्रह्मा जी ने देखा यही परब्रह्म का अवतार है, जिसको रोटी खाने की तमीज नहीं, आधी रोटी मुंह में आधी हाथ में और नंगे पांव, ऐसे होते हैं परब्रह्म। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, भगवान को पहचान न पाए। सुखदेव बोलते राजन, तत्रोद्वहत पशुपवंश शिशुत्व नाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सांसके निवपुरा परितो विचिन्वत् एकं सपाणिकवलं परमेष्टचष्ट। पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम, ग्वाले के बेटा होने का ऐसा अभिनय भगवान कर रहे हैं कि ब्रह्मा ने पहचान पाए। अच्छा अभिनय क्या है? अच्छा अभिनेता किसको माने? उसको जो बना दिया जाए बस वो वही मालूम पड़े, उसकी असलियत प्रकट न हो, उसको अच्छा अभिनेता माना जाता है। जो जिस पात्र की भूमिका करने को उसको सौंपी जाए वो बस हूबहू वही बन जाए जो उसको बनाया गया है, उसका निजी रूप प्रकट न होने पाए कहीं। इसे भगवान ग्वाला बन करके आए हैं, गोप बालक, तो ऐसे हो गए हैं। ब्रह्मा नहीं पहचाने, सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा मोह में पड़ गए। शिशुपवंश शिशुत्व नाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनंतम अगाध बोधम। अगाध बोध ब्रह्मा भी मोह में पड़े हुए ऐसे होते हैं परब्रह्म, माने असलियत नहीं जान पाए। वरना असली और नकली की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है। असली नकली की पहचान बहुत जल्दी पकड़ा जाता है तुरंत। हनुमान जी गए थे नकली ब्राह्मण बन के भगवान के सामने, पर बंधु पहले श्री गणेश में गलती हो गई। विप्र रूप धरे कपिता गयो, ब्राह्मण का रूप बनाकर तो गए, रामनवमी ओढ़ ली, तिलक लगा लिया, माला पहन ली, पुस्तक बगल में दबा ली, बन गए पंडित। परंतु माथ नाई पूछत अस भयो, जाते क्षत्रिय रूपधारी भगवान को प्रणाम किया। माथ नाई, भगवान समझ गए कोई नकली ब्राह्मण है। असली होता तो मुझे आशीर्वाद देता क्षत्रिय को कि प्रणाम करता मेरे को, जरूर कोई बनावटी है कोई। हमारे यहाँ जो पहले आपके यहाँ भी रामलीलाएं होती थी, सूर्यनाम में भी कोई हनुमान बनता था, कोई राम बनते थे। दिल्ली में अब भी होती हैं और वहाँ कम से कम 4-5 हजार लीलाएं दिल्ली शहर में ही होती हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में देखने वाले हर जगह जुटते हैं। तो जहाँ हम पहले रहते थे कमला नगर एरिया में, वहाँ जो रामलीला होती थी, पुरानी बात बताते हैं, उसमें एक अंगद का अभिनय करने वाले सज्जन जो थे वो उसी दिन बीमार पड़ गए जिस दिन अंगद का उनका काम था जिस दिन। अब बड़ी मुश्किल नया अंगद कहाँ से लाएं? तो रामलीला समिति वाले बोले ढूंढो को नया अंगद भाई, आज कैसे काम चलेगा वरना। तो नजर दौड़ाई किसको बनाई अंगद, तो दूध दही माखन बेचने का काम करने वाले जरा भारी से शरीर के, नाम भी था लाला मोटे राम। तो मोटे राम से कहा भैया तू अंगद बन जाओ, 5 मिनट का काम है और हमारा काम चला दो। मोटे राम बोला मेरा बाप कभी अंगद नहीं बना भैया, मैं कैसे बन जाऊं, मेरे बस का नहीं अंगद पंगद बनना। कमेटी वाले डरो मत, कुछ करना थोड़ी है। रावण के दरबार में जाना एक बार, स्टेज पर बस दरबार लगा होगा, तुम्हें जाना है और मैं पांव उठा करके रावण के आगे रख देना, बस न बोलना न संवाद न कुछ, 2 मिनट की बात है भैया, हमारा काम चला देते। बड़ी मुश्किल से बेचारे को मोटे राम को ठोक पीट करके अंगद बना दिए। शाम को अंगद के कपड़े वपड़े पहना कर तैयार कर दिया उसको। लीला देखने वालों का ये आपका तो बहुत छोटा प्रांगण है, इससे वहां दूर तक हजारों आदमी बैठे, पर्दा खुला, रावण का दरबार लगा हुआ है, कोई रावण बना बैठा है। तभी इतने लोगों को देखा, दरबार रावण का देखा, नकली अंगद घबराता जाता नहीं स्टेज पर। कमेटी वाले जाओ जाओ चलो, उसको इधर ठेल दिया, जाओ धकेल दिया, पर स्टेज पर आकर के भूल गया मुझे क्या करना था। वो जो प्राउंटिंग करने वाला पर्दे के पीछे रहता है, उसने इशारा किया पांव उठाओ,
और यूं रावण के आगे रख दो। आधा भय के मारे पहले ही कांप रहा था बेचारा, कांपते कांपते ने पांव उठाया और रावण बने अभिनेता के आगे जब यों पांव रखने लगा, रख भी न पाया था, रावण बना कड़क कर बोला, कौन है रे तू? ये बोला, भैया मार मत देना, मोटे राम हूं, तुम्हारे पड़ोस में दुकान करता हूं दूध दही की, हाथ मत चला देना भैया, मोटे राम हूं। एक कड़क में सब अंगद पना निकल गया। इसलिए असली नकली की पहचान बड़ी जल्दी हो जाती है। ब्रह्मा ने पहचान पाए परमात्मा है ये भाई, इसलिए परीक्षा लेकर देखता हूं, ब्रह्म ऐसे होते हैं। दिन बछड़ों को अपहरण करके भगवान वापस लाने जा रहे थे, उन सारे बछड़ों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मलोक ले गए। बहुत ढूंढा, कहां गए बछड़े सब, चलो वापस। इधर जितने बालक थे, गोप बालक, उनका ब्रह्मा जी ने अपहरण कर लिया, माया ने सबको छिपा दिया। वहां बछड़े नहीं, वहां बालक नहीं, कहां गए सब? जब ध्यान किया तो मालूम, ओहो ब्रह्मा महाराज पधारे हैं हमारी परीक्षा लेने को। अच्छा महाराज, आपको परीक्षा देंगे। भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने बालक थे, उतने ही अपने रूप बनाए। सायंकाल को घर आए, कोई कमी नहीं, उतने ही बछड़े घर आए, उतने ही बालक घर आए। बल्कि आज माताओं को अपने बेटे ज्यादा प्यारे मालूम पड़ रहे हैं, आज तो भगवान ही उनके पुत्र बने हैं। गौएं भी आज ज्यादा दूध दे रही हैं, भगवान स्वयं वत्स बनकर उनके नीचे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा था ब्रज में हल्ला मचा होगा, कहां गए हमारे बालक, कहां गए हमारे पशु। तो जब देखा वहां सब सामान्य है, कोई कमी नहीं आई, सब यथावत है। तब हुआ, ओहो मैं तो भ्रम में पड़ गया हूं उनका शरीर देख कर केवल। वो तो हमारे स्वामी हैं, श्री कृष्ण तो परमात्मा नारायण हैं। तब साष्टांग प्रणाम करके जमीन पर लेट गए ब्रह्मा महाराज और प्रार्थना करते हैं, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय। बीच बीच में जो भागवत के श्लोक सुनाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि पंडिताई दिखाने को, बल्कि इसलिए कि असल भागवत यही है। परंतु सबको समझ में नहीं आती संस्कृत। यहाँ पंडित हमारे पाठ करते हैं, संस्कृत सबको मूल समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी में अर्थ सुनाए जाते हैं, अर्थ किए जाते हैं, व्याख्या उसको सुबोध बनाकर। परंतु फिर भी संस्कृत श्लोक जब बीच में आवे, समझ में बेशक न आते हों, पर तो ये ध्यान से सुनने चाहिए। वेदवाणी वही है, व्यास जी की लिखी मूल भागवत वही है। जो हम सुनाते हैं वो तो अपनी भाषा में सुनाते हैं, जो भाषा आप समझते हैं। असल भागवत तो प्रार्थना करने लगे, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगज, पशुपांगज माने पशुप अंगजो यस्य स पशुपांगजः। पशुप माने शंकर, पशुपति, वो जिनके अंग से पैदा हुए, अर्थात समस्त देवताओं के स्वामी, देवता जिनके अंग हैं। अर्थात हे हमारे स्वामी पशुपांगज, मैं आपके चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता हूं महाराज। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो न कल्पते मातुरधोक्षजागसे। जैसे जब गर्भ में बालक पूरा हो जाता है तो अपने हाथ पांव चलाता है, तो गर्भस्थ बालक का पांव चलाना अनुभव करके मां प्रसन्न होती है, बुरा नहीं मानती कि मेरे बेटे ने, गर्भस्थ बालक ने मुझे पांव क्यों मारा। जैसे गर्भ में हिलते डुलते बालक के पांव के प्रहार को मां आनंद से स्वीकार करती है, इसी प्रकार हम भी आपके उदर में समा जाने वाले हैं प्रलय के समय। मेरा व्यवहार भी ऐसे ही मान करके, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, हे अधोक्षज, कृपा करके क्षमा करना। तावद रागादयस्तेना तावत्कारा गृहं गृहं। मानसिक विकार तभी तक हमारा पीछा करते हैं हे नारायण, जब तक तुम्हारी कृपा हमको प्राप्त नहीं होती।
बारंबार प्रार्थना स्तुति करते हुए ब्रह्मा महाराज ब्रह्मलोक पधारते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज प्रातः काल भगवान जब जागे तो देखा घर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं। मुंह अंधेरे से देवियां पकवान बनाने में लगी हैं। माता यशोदा भी लगी है, तरह तरह के पदार्थ बना रही हैं। तो भगवान ने पूछा, माँ क्या हो रहा है आज? घर घर में सब मुंह अंधेरे से ही बनाने में लगे हैं सब लोग, क्या होगा? तो माँ बोली, मुझसे नहीं, जाओ बाबा से पूछो, मुझे काम करने दो। तो भगवान नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हो रहा है घर घर में आज, क्यों बनाए जा रहे इतना सब भोजन? तो नंद बाबा बोले, बेटा आज इंद्र की पूजा का दिन है। इंद्र है वर्षा का देवता, पानी बरसाता है, उससे अन्न होता है, घास होता है। वर्ष में एक बार हम इंद्र की पूजा करते हैं और आज उसकी पूजा का दिन है। भगवान बोले, पिताजी क्या आपने कभी इंद्र को देखा है? पूजा तो करते हैं हर साल, कभी इंद्र को देखा है? कभी आपके सामने आया इंद्र? नहीं बेटा, सामने तो कभी नहीं आया, किसी ब्रजवासी ने इंद्र को नहीं देखा, पर वर्ष में एक दिन पूजा होती है, सो करते हैं, कल करेंगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, पिताजी जिस इंद्र को आपने देखा नहीं कभी, उसकी बजाय हमारा देवता तो गोवर्धन है। यहाँ हमारी गौएं चरती हैं, गोवर्धन से झरने वाले झरनों का दिव्य शीतल जल हम लोग पान करते हैं, इसकी तलहटी में रहते हैं। जो हमारा प्रत्यक्ष उपकार करने वाला देवता के समान हमारे निकट है गोवर्धन, इसकी पूजा होनी चाहिए। इंद्र को तो कभी देखा भी नहीं है। ये बात कही तो कुछ लोग बोले, हाँ नंद तुम्हारा बेटा है छोटा पर समझदार है, बात तो समझदारी कर रहा है। चलो इस बार इंद्र की नहीं, इस बार गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। सबकी बुद्धि बदल गई और जो जो पकवान बनाए गए, घर घर से बैलगाड़ियों में बैठ बैठ कर सब पकवान लाद कर गिरिराज महाराज के पास गोप बालक गोप वृंद सब एकत्रित होने लगा। जब माता के साथ भगवान पूजा करने पहुंचे तो एक रूप से गोवर्धन में प्रवेश कर गए और इधर माँ की अंगुली पकड़े पूजा भी कर रहे हैं। माँ ने जो पकवान बनाए चढ़ाए तो गोवर्धन में प्रविष्ट भगवान उन पदार्थों को खाकर भी दिखा रहे हैं। तो माँ से बोले, देखो इंद्र ने कभी ऐसे खाया सामने आकर जैसे गोवर्धन खा रहा। अब तो सबको और तसल्ली होगी, हाँ गिरिराज ही हमारा देवता है। कृष्ण ने अच्छा मार्ग दिखाया हमारे को। प्रातः काल से पूजा प्रारंभ हुई और दोपहर ढलने को आया। पूजा करने वालों का तांता नहीं टूटता है। गिरिराज महाराज के पास खान पान के पकवानों का ढेर लग गया। तरह तरह के पदार्थ बना बना कर भिन्न भिन्न घरों से लोग लाते हैं। जब दोपहर ढलने का समय आ गया तब इंद्र ने देवताओं से पूछा, भाई वो हमारी ब्रजवासी लोग साल में एक दिन पूजा किया करते थे, आज ही पूजा का दिन है ना? देवता बोले, महाराज पूजा गोवर्धन की हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम तो मुंह धोए बैठे रहो बस। इस बार एक बालक ने बहका दिया सबको, पूजा गोवर्धन की हो रही है। वाह, इंद्र को बड़ा भारी अभिमान, एक बालक ने बहका दिया सबको और सब बहक गए। मैं बताता हूं कौन हूं मैं। रजोगुणी आदमी में अपना शो करने की बड़ी इच्छा होती है, कोई जान ले मैं कौन हूं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, शहर में नाच कर दिखाता हूं मैं। इंद्र बोला, मेरा अपमान किया एक बालक के कहने पर, अभी बताता हूं कौन हूं मैं। मेरा तिरस्कार करना इतना आसान नहीं है। बस संवर्तक मेघों को आज्ञा दी, प्रलयकालीन मेघों को, जाओ ब्रज में इतना पानी बरसाओ, न वो बालक रहे न ब्रजवासी रहे न कुछ रहे, सब अस्त व्यस्त हो जाए, सब तहस नहस कर डालो। अचानक तीतर के पंख के रंग वाला बादल उमड़ने लगा। एक पक्षी होता तीतर है जी, उसका नाम कुछ और होगा या भगवान जाने, पर जो पानी बरसाने वाला बादल है उसका रंग उसके पंखों जैसा होता है, तीतर के पंख जैसा। और लोक कवि बोलता है, घाघ लोक कवि हुए हैं कि तीतर पंखी बादले और विधवा का जल रेख,
वो बरसे वो घर करे, इसमें मीनन मेघ। हाँ, ये पहचान है बस। तीतर पंखी बादली, और तीतर के पंख वाली बादली उठेगी अगर, 16 आने पानी बरसेगा। तीतल पंखी बादली विधवा काजल रेख, वो बरसे वो घर करे, इसमें मीनन में। तीतर पंख का बादल उठा, घबरा गए लोग, ठंडी हवा आने लगी, मालूम पड़ता वर्षा आएगी। जैसे आज आया दिन में, बड़ी दया करी, दिन में ही आ लिया। बड़ी आंधी भी आई, बड़ी जोर से बवंडर, पानी का क्या कहना। दोपहर की कथा के समय, थोड़ा उससे पहले कथा के समय भी, अब जरा शांत है। इसलिए अचानक बादल उमड़ने घुमड़ने लगा, बौछार पड़ने लगी, लोग घबरा गए। स्थूला स्थूणा वर्षधारा, बादल ने सारे आकाश को आच्छन्न कर लिया, और देखते देखते हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं आकाश से बरसने लगी। घबरा गए ब्रजवासी। आज मालूम पड़ता इंद्र ब्रज में प्रलय मचा करके रहेगा, सब डूब करके नष्ट हो जाएंगे सब। हाहाकार मच गया। एक बालक ने हमारी बुद्धि खराब कर डाली, उसका फल इंद्र हमें जरूर देगा। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तुम गोवर्धन पर्वत के ऊपर जाओ और ऊपर बरसने वाले सब पानी को ऊपर ही ऊपर भस्म करो, नीचे पानी आने न पाए। सुदर्शन चक्र को ऊपर भेजा, और तब सबसे कहा घबराओ मत, गिरिराज महाराज ने हमारी पूजा स्वीकार की है, वो हमारे को पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आओ सब गिरिराज महाराज के निकट आ जाओ। सबको, पशुओं को, मनुष्यों को, बालकों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको गोवर्धन के निकट बुलाया। और तब आनंद कंद भगवान श्याम सुंदर ने अपने बाएं हाथ की कनीनिका अंगुली पर गिरिराज महाराज को धारण किया। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की जय। सब गो बालक वहां निकट आ गए और भगवान ने धारण किया हुआ है, और सब हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण माने गोवर्धन को धारण करने, हे श्री कृष्ण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण, हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोल लो, कैमरा तुम्हारी तरफ है इस वक्त, अपना बढ़िया बढ़िया मुंह बना लो, फिल्म बन रही है, कीर्तन भी साथ साथ आएगा। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। गोवर्धने धृते शैले आसारात रक्षिते ब्रजे। भगवान 7 दिनों तक गिरिराज को धारण किए रहे, परंतु जब देखा माता यशोदा ने तो गोप बालकों से कहा, अरे गोपो, तुम्हें दया नहीं आती? मेरा छोटा कन्हैया कब से अकेला गिरिराज को धारण किए हुए है, तुम लोग सहारा क्यों नहीं लगाते? थक गया होगा कृष्ण मेरा। ग्वालों ने, बालकों ने विचार किया, हम अपना डंडा लगाएं, चैना लगाएं, गोवर्धन तो उठा हुआ है, पर फिर भी जरूरत तो नहीं है डंडा लगाने की, तब भी डंडा जरूर लगा दो। क्यों? बोले अगर डंडा नहीं लगाओगे, कल जब कृष्ण हमारे बीच में बैठेगा, बड़े अभिमान के साथ कहेगा मैंने गोवर्धन उठाया, और हम शर्म के हमारे गर्दन झुकाएं, हाँ भैया तो नहीं उठाया। इसलिए अब डंडा लगा लो अपना अपना, जरूरत न होने पर भी। जब कृष्ण कहेंगे मैंने गोवर्धन उठाया, तो हम कहें तूने अकेले ने थोड़ी उठाया,
अरे हमारा डंडा भी तो लगा था, शामिल हो जाओ जरूरत होने पर भी। सज्जनों देवियों, गोवर्धन को तो कृष्ण ही धारण करते हैं, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है गोवर्धन को धारण करना। जी ये जो गोवर्धन धारण किया हुआ है, ये जो मिट्टी से बना है, ये तो प्रतीक है केवल। ये जो आयोजन है, ये यजमान शिवकर्ण सिंह के द्वारा संकल्पित आयोजन, ये जो गोवर्धन है, इसको उठाने वाले श्री कृष्ण ही हैं। मनुष्य के बस की बात नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी गोवर्धन उठते हैं। इसलिए ऐसे काम में जिन्होंने सहयोग किया, अच्छे काम में सहयोगी बनते हैं। हाँ भाई जरूर करो जी, हम भी तुम्हारे साथ हैं, जो कहोगे हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा काम बनाएंगे जी। वो गोवर्धन उठाने में गोप बालकों की तरह सहयोगी हो जाते हैं। और अगर जो पीछे पछता जाते हैं बाद में, अरे भाई हमारे मन में था कुछ हम करते, हम तो सोचते रह गए। सोचते रह जाओगे तो बाद में पछतावा हो, लो जी इतना बड़ा काम हुआ, हम कोई सहयोग न दे पाए। और पश्चाताप से बचना हो तो नगर में, मोहल्ले में, गली में कोई भी बना नहीं है, वो निरंतर आपका आनंद बना रहे, बहुत कृपा आपको प्राप्त हो। वीर मंगल कामना के साथ आज के प्रसंग को विराम करते हैं। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतं केशवं राम नाम